होने वाली है जिस पे ये बाईबैक पे विचार करेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसी खबरें जब भी आती किसी भी कंपनी के लिए तो उससे पहले एक तेज़ी इस पर ज़रूर बनती है और उस तरीके की मूवमेंट आपको जी शिपिंग में देखने को मिल सकती है। और चूँकि बहुत कम शिपिंग कंपनीज़ हैं हिंदुस्तान में तो इसके लिए एक रिस्क स्कार्सिटी प्रीमियम भी इसके साथ जुड़ी जाता है। तो मुझे लगता है उस खबर की वजह से इसमें ग्रीन ट्रेड होना चाहिए। अगला स्टॉक है कोटक बैंक, दिग्गज बैंक है। इन्होंने कल एक जानकारी दी कि जो फोर्ड का व्हीकल फाइनेंसिंग का बिजनेस था उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया है। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्विजिशन, धीरे धीरे करके कंपनी अपने को और एक्सपेंड कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से भी इनको फ़ायदा हो सकता है और जिस तरह से एक्सपेंड करें तो उसका लाभ इनको आगे आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। हालांकि बहुत छोटा साइज़ कंपनी है, लेकिन इसमें मतलब कितना बिजनेस कर रहे हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितने नेटवर्क को आप एक्वायर करें, उसका फ़ायदा मिलेगा। तीसरी कंपनी है जोमैटो। ये दरअसल रेड में है। देखिए इस खबर को थोड़ा समझिए। कल जोमैटो ने ये जानकारी दी कि उनके खिलाफ एक PIL दायर की गई है कोर्ट में। उसको उन्होंने जानकारी हासिल की कि हाँ ये PIL हमारे खिलाफ हुई। PIL में क्या है कि जितनी ऐप बेस्ड कंपनीज़ हैं जो जिनको ये डिलीवरी पार्टनर बोलते हैं, उस लिहाज से दर्ज की गई है। और इस PIL में कहा गया कि इनको आप रिकॉग्नाइज़ करिए कि ये क्या है आपके लिए। अगर ये आपके एम्प्लॉयज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, सेमी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, ये क्या है, क्योंकि जब एक बार इनको डिफ़ाइन कर दिया जाएगा तो उसी के हिसाब से आपको इनके लिए फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। वो इंश्योरेंस हो सकता है, वो इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया भर में ये अब तय हो रहा है कि जो डिलीवरी पार्टनर आप बनाते हैं ये कौन है, क्योंकि वो आपके लिए पूरा बिजनेस लेके आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये इसलिए कह रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले इसकी खबर आई थी लेकिन बहुत मेंशन नहीं हुआ था, लेकिन अब चूंकि एक्सेप्ट किया कंपनी ने, इन्होंने BSE में नोटिस दी है। और ये ध्यान रखिएगा क्योंकि चीन में इस तरीके की मुहिम शुरू हुई थी कि जो 30 मिनट के डिलीवरी का फार्मूला है इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 30 मिनट का डिलीवरी फार्मूला रख रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको इंश्योरेंस और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेगी। तो लॉन्ग रन में बहुत भारी पड़ने वाला है इन सारी कंपनीज़ के लिए, जब तक ये रिकॉग्नाइज नहीं होता। तो मुझे लगता है ये रेड में ट्रेड कर सकता है। तो ये तीसरी जो कल ये 5.5% मैंने बोल के तेज़ी दिलाई थी, वो आज आप ईज आउट करवा देंगे। कल 5.5 कल मेरी तरफ से टीम में शामिल किया गया था तेज़ी करेगी। ईयर एंड डिमांड है और बढ़िया डिमांड का इम्पैक्ट रहेगा। तो वो डिमांड के बाद आज वापस नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज आ गए, तो शायद थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। हालांकि कंपनी इस पर क्या अपना तथ्य रखती है, क्या बातचीत कहती है आगे, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहरहाल 3 शेयरों की बातचीत यहाँ पर हो चुकी है। कुछ और शेयरों की अगर चर्चा की जाए तो उसमें अगला नाम जो मेरी तरफ से है वो है BSE इंडिया का, BSE लिमिटेड का, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। BSE को चुनने की वजह कि जो सर्राफा एसोसिएशन है उनके साथ इन्होंने करार किया है कमोडिटी वायदा को लेकर। BSE और NSE दोनों बहुत एग्रेसिवली कमोडिटी मार्केट्स के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं, और अगर कमोडिटी मार्केट में एक्सपैंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली M6 के ऊपर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, BSE के पास क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कैपेसिटीज़ हैं जिसको ये फर्दर यूज़ कर सकते हैं, तो उस लिहाज से आप BSE के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। वहाँ पर कुछ एक तेज़ी शायद देखने को मिल भी सकती है। और उसके अलावा दूसरा या एक और नाम जो रहेगा वो है सोम डिस्टिलरीज़ का। आमतौर पे इसकी चर्चा नहीं होती है और इसमें कोई ऐसा फंडामेंटल ट्रिगर भी नहीं है, तो बहुत वो चीज़ नहीं है। लेकिन एक बड़ा इवेंट जो है वो 27 तारीख को होने वाला है कि ये राइट इशू के ऊपर बोर्ड बैठक करेंगे। सोम डिस्टिलरीज़ बहुचर्चित नहीं है, B कैटेगरी का स्टॉक है। 38 रुपये के आसपास ने दाम दिया है और इसमें आप 2 ट्रिगर को आधार मानेंगे। लिकर पूरा चला है पिछले 2 दिनों में, जब से वो बात हुई थी हमारी कि लिकर की डिमांड ईयर एंड के हिसाब से तेज़ होगी, और तब से ही यूनाइटेड स्पिरिट्स, कल GM ब्रूअरी की बात हुई थी, GM ब्रूअरी शामिल किया था मैंने, 10-11% का मूव था। आज आप सोम डिस्टिलरी पे उस लिहाज से भी नज़र रखेंगे और दूसरा राइट इशू का भी ट्रिगर है, तो आप तेज़ी इस हिसाब से इस स्टॉक में देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये इवेंट बेस्ड तेज़ी है, फंडामेंटल बेस्ड तेज़ी नहीं है। और लास्टली वेंकीज़, इसके ऊपर आप नज़र रखें। ये स्पेस मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा बज़ आ सकता है, क्योंकि ईयर एंड डिमांड जो है वो तो है ही। नॉर्थ में जिस तरह की ठंडक बढ़ी है, प्राइसेस वापस रिवाइज होते हैं, और वो प्राइसेस रिवीजन जो होते हैं वो हमेशा अपवर्ड साइड पर होते हैं, एग्स के, चिकन के। इस तरह की सर्दी में, इस तरह की जो वेदर टेम्परेचर से सिचुएशंस होती हैं उसके अंदर ईयर एंड में भी डिमांड की स्ट्रॉन्ग होती है। और वेंकीज़ के केस में 2-3 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ये कंपनी पैकेज फूड के अंदर भी है, ये कंपनी जो रेस्टोरेंट्स हैं उसके अंदर भी कामकाज करती है, और एनिमल फीड के लिए भी कामकाज करती है। छोटी इक्विटी साइज़ है, पुणे बेस्ड कंपनी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी के नंबर्स हैं, मैनेजमेंट है।
तो आप उस लिहाज से भी नज़र रख सकते हैं। वेंकीज़ या पूरा ये सेक्टर जो है एग्स एंड पोल्ट्रीज एंड हैचरीज, इसमें आज शायद मूव आता हुआ दिखाई पड़े, तो उसका लीडर वेंकीज़ आपके सामने, जिसको आप तेज़ी के लिए देख सकते हैं। अगला स्टॉक है अजंता फार्मा। प्रमोटर ने 6 लाख शेयर प्लेज किए हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि ये रेड में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इतनी तेज़ी के बाजार में प्लेज कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। एनीवे, 2 स्टॉक जो यूके एक्सपोजर रखते हैं, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील, दोनों मुझे लगता है रेड ट्रेड होना चाहिए। 2 रीजंस बताता हूँ आपको। यूके में नंबर ऑफ केसेस जो कोविड के हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा केस एक दिन में है, जो हाईएस्ट एवर केसेस हैं किसी सिंगल डे में। इसमें डेल्टा वेरिएंट के केसेस भी हैं, ओमाइक्रॉन के भी केसेस हैं। कल एक खबर आई थी और कि 129 ओमाइक्रॉन के केसेस में से 14 लोगों की डेथ हो गई थी, वो भी एक बहुत सीरियस इशू था। तो नंबर ऑफ केसेस की वजह से बिजनेस हैम्पर हो रहा है। टाटा मोटर्स और टाटा स्टील है ना डायरेक्टर साहब, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अजंता फार्मा हटा दीजिए, तो उसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा एक बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि यूके में कहा गया है कि गैस प्राइसेस लाइफ टाइम हाई पे हैं, नेशनल इमरजेंसी अनाउंस की जाए। ये वहाँ के मिनिस्टर्स के बयान है, क्योंकि जो प्राइसेस वहाँ पहुँच गए हैं वो 45 से $54 पर MMBTU तक स्पॉट प्राइसेस पहुँच गए, जो कि बहुत ज़्यादा है, हिस्ट्री में कभी इतना हुए नहीं। बहुत बड़ी क्राइसिस वहाँ पे एनर्जी को लेके भी खड़ी हो गई है यूके स्पेसिफिक में। तो इन दोनों खबरों के चलते वहाँ की इंडस्ट्री बुरी तरीके से हैम्पर हो रही है और ओमाइक्रॉन केसेस की वजह से बिजनेस एक्टिविटी बुरी तरीके से गिर रही है। तो जिनका भी एक्सपोजर यूके बिजनेस में, खासतौर पे ये यूरोपियन बिजनेसेस में है, उनके लिए बहुत ही नेगेटिव खबर है। तो इसलिए लगता है टाटा स्टील और टाटा मोटर्स दोनों ही रेड में आज ट्रेड करने चाहिए। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें। हाँ, मतलब 6 स्टॉक हम दोनों की तरफ से हो चुके हैं जिन पर हमने चर्चा की है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। 4 स्टॉक अभी भी बाकी हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार।